श्रावस्ती के जेतवन में चुल्लकाल और महाकाल को उपदेश करते हैं भगवान बुद्ध धम्मपद के सूत्र नंबर 7 में। बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मात्र भौतिक आनंद की खोज में रहता हो, जिसकी इंद्रियां असंयत हों, जो भोजन में असंतुलित हो, दुर्बल हो, उसे मार उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में मनुष्य की जिंदगी को, मनुष्य के क्रियाकलापों को, मनुष्य के व्यवहार को खोल कर रख दिया। कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मात्र भौतिक आनंद की खोज में रहता हो। कौन भौतिक आनंद की खोज में रहता है? हम सभी भौतिक आनंद की खोज में रहते हैं और बुद्ध ने धम्मपद के सूत्र से पहले जब पहली घोषणा करी इस संसार के बारे में, तो कहा कि इस संसार में दुख है और दुख का कारण है, दुख समुदय है। दुख का निदान किया जा सकता है और दुख के निदान का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। लेकिन धम्मपद के सूत्र में बुद्ध कहते हैं, इसी बात को आगे कहते हैं कि भौतिक आनंद की खोज में जो रहता हो, इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति अभी जगा नहीं, वह व्यक्ति अभी सोया हुआ है। उस व्यक्ति की चेतना अभी बहुत गहरे नीचे तल में दबी हुई है, क्योंकि उसे इन वस्तुओं से, इन दृश्यों से, इन दुनिया के रंग तमाशों में आनंद दिखाई देता है। वह आनंद की खोज करता है। यहां वह व्यक्ति सोया हुआ है, वह व्यक्ति अपनी मौत को भूला हुआ है, क्योंकि बुद्ध एक जगह कहते हैं कि जहां मौत सामने खड़ी हो, वहां कैसा आनंद, कैसी हंसी, कैसी खुशी। और यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति मात्र भौतिक आनंद की खोज में रहता हो, तो स्वाभाविक है कि उसकी इंद्रियां असंयत होंगी। इंद्रियां संयत नहीं हो सकती। इंद्रियां तो संयत तब होती हैं जब व्यक्ति को चेतना आ गई हो, जब व्यक्ति को यह एहसास हुआ हो कि उसने बहुत दौड़ लगाई, कुछ मिला नहीं, और जो मिला उसकी कोई कीमत है नहीं। वह मिलते ही दुख में बदल गया। मिलने से पहले सुख दिखाई देता था भला। इसी तरह से जैसे मृग मारीचिका, जैसे मिराज दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में रेत वाली जगह में, रेगिस्तान में मिराज दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे दूर पानी है। गर्मी के इतनी तपिश होती है कि वह गर्मी का रिफ्लेक्शन, वह धूप का रिफ्लेक्शन जब रेत पर पड़ता है तो रेत ऐसा लगता है जैसे पानी, दूर कहीं पानी का कोई तालाब है, कोई सागर है। और भोला भाला जानवर हिरन जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, दौड़ता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता दौड़ता, और जितना आगे दौड़ता जाता है वह पानी उतना आगे दिखाई देता है। और कहते हैं कि उसकी मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। वह पानी तक कभी पहुंच नहीं पाता। पानी तक पहुंचेगा कैसे? जब पानी होगा तभी तो पानी तक पहुंचेगा ना। पानी तो है ही नहीं, दिखाई देता है, भ्रम दिखाई देता है। इसी को तो भ्रम कहते हैं, इसी को तो बुद्ध अज्ञान कहते हैं। और इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान से, अविद्या से संस्कार बनता है। अविद्या से इस संसार की यात्रा बार बार होती रहती है और हम यही कर रहे हैं।
हमारी इंद्रियां असंयत हैं, हमें पता ही नहीं अभी सच क्या है, अभी हमें पता ही नहीं, हम ऐसे ही दौड़ते हैं। इन इंद्रियों से, आंख से जो अच्छा दिखा वहां को दौड़ गए, कान से जो सुना वहां को दौड़ गए, नाक से जो सूंघा उसको पा लेने की इच्छा है, और मुंह से जो स्वाद आया उसको इतना खा लेंगे कि फिर कोई संयत नहीं, फिर कोई संयति नहीं, फिर कोई यह इस बात का ख्याल ही नहीं कि वह शरीर में कहाँ असर करेगा, कितना असर करेगा। तभी बुद्ध कहते हैं कि इंद्रियां असंयत, और इंद्रियां असंयत होंगी ही, उस व्यक्ति की इंद्रियां असंयत होंगी ही जिसको अभी जीवन के सच का पता नहीं चला, जो अपनी मौत को भूला हुआ है, जिसने इस संसार में अभी दुख को समझा नहीं, जबकि इस संसार में जिस भी वस्तु को खोज रहा है वो भौतिक आनंद के लिए। सभी भौतिक आनंद की खोज में खोजी गई वस्तुएं दुख का कारण बन जाती हैं। सोचो, शादी होती है, मनुष्य कितना खुश होता है, और शादी होते ही जैसे ही वरमाला पड़ती है, जैसे ही वह पति पत्नी बनते हैं, जैसे ही पति पत्नी को अपने घर में लाता है, जैसे ही वह औरत उसको आदमी कहने लगती है, अपना आदमी, अपना सुहाग, वैसे ही पीछे से एक दुख, एक महादुख घेर लेता है। अगर इसे अब कुछ हो गया, एक डर घेर लेता है, एक चिंता जो परमानेंट बैठ जाती है, जो उसी समय, जिस समय बरमाला पड़ी थी, उस बरमाला के साथ ही वह डर और वह चिंता भी, उसकी भी एक माला पड़ी थी, वो दिखाई नहीं दी। देखते हैं आप इस रहस्य को, यह कितना बड़ा रहस्य है। उस बरमाला के पड़ते ही एक डर की माला भी पड़ गई, चिंता और दुख की माला भी पड़ गई, जो गहरे में बैठ गई है। माला तो बाहर से दिखाई देती है, लेकिन रिश्ता बनते ही रिश्ते के साथ साथ एक डर की एक बहुत गहरी छाप, अमिट छाप पड़ चुकी है कि मेरे पति को अब कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी को अब कुछ हो गया तो मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, जीवन में दुख आ जाएगा। अब यह चिंता काटे चली जाती है, सताए चली जाती है। इसके लिए सारे इंतजाम किए जाते हैं, इस डर को भगाने के लिए, इस दुख को भगाने के लिए सारे सुख की व्यवस्था की जाती है, भौतिक आनंद की खोज की जाती है। लेकिन भौतिक आनंद की खोज से यह डर जाएगा कैसे? यह मौत का डर भौतिक आनंद की खोज से जाएगा कैसे? क्या कर लेंगे? बड़े बड़े किले बना लेंगे, बड़े बड़े घरों के आगे पहरेदार खड़े कर लेंगे, चार दीवारी बड़ी बड़ी कर लेंगे, लोहा और बड़े बड़े कांटों का इंतजाम कर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे अपने घर को। फिर भी क्या होगा? क्या मौत से बचा जा सकता है? बड़े बड़े किले बनाए उन लोगों ने, आज देखो दिल्ली में देखो या कहीं और ऐसी जगह में देखो जो ऐतिहासिक जगह हैं, आज खंडहर पड़े हुए हैं, कितने बड़े किले बनाए। तो क्या वो मौत से बच गए? मौत जब आई तो पता ही नहीं चला, किले के दरवाजे बंद ही थे। यह जीवन का सच है, और बुद्ध बार बार अपने धर्मोपदेशों में, अपनी वाणी में, अपने सभी उपदेशों में, सभी बातों में, जब भी मुंह से कोई शब्द निकलता है उसमें एक चेतना देने की कोशिश करते हैं कि इस जीवन में दुख है, इस जीवन में सुख नहीं। सुख दिखाई देता है, लेकिन सुख के पीछे दुख खड़ा है। क्यों दुख है इसको भी समझना चाहिए। दुख इसलिए है क्योंकि यहां मौत निश्चित है। यह सब कुछ अनात्म है, इसकी कोई असलियत नहीं, क्योंकि यह
बहा चला जाता है। इसकी मूवमेंट है, यह चलता हुआ है, यह रुका हुआ नहीं है। और जो भी चलता हुआ है वह शीर्ण होगा। जो भी एक अवधि के लिए है, उस अवधि के बाद उसका खत्म होना निश्चित है। तो फिर सुख कैसे मिलेगा? एक दिन तो मौत आएगी ही। तो कितने भौतिक आनंद की खोज करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे? राजा महाराजा, उनकी कहानियों को पढ़ो, उनकी कहानियों में देखो कि कितना कुछ इकट्ठा किया। सोना चांदी, उस समय की बहुमूल्य दौलत उन्होंने इकट्ठी करी। उस समय जितना भी इंतजाम सुरक्षा का हो सकता था उन्होंने सब किया। और उस सुरक्षा के इंतजाम के लिए कितनी मारकाट की उन्होंने। लाखों हजारों लोगों को उन्होंने जिंदा जला दिया, मार दिया, काट दिया, जमीन के अंदर दबा दिया। कितना अहंकार, कितनी हिंसा उन्होंने फैलाई है। तो क्या हुआ? वो आज कहां है? यही बुद्ध श्रीवस्ती के जेतवन में चुल्लकाल और महाकाल को उपदेश करते हैं कि भौतिक आनंद की खोज में जो व्यक्ति लगा ही रहता है और जिसकी इंद्रियां असंयत हों, जिसको अपनी इंद्री का पता नहीं, जिसको यही पता नहीं कि आंख से जो वह देखता है वो सच नहीं, जिसको यही पता नहीं कि कितना खाना है, भोजन में जो संतुलित न हो, बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति भोजन में संतुलित न हो, सोचो उस व्यक्ति की मूर्खता, उस व्यक्ति का दुख, उस व्यक्ति की पीड़ा तो देखो। जो व्यक्ति भोजन में संतुलित न हो, जिससे यही पता नहीं चलता कि उसे कितना खाना है। और यह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। कभी शादी में, कभी जलसे में, कभी कोई इस तरह का कोई गेट टुगेदर हो रहा हो, सरकारी हो, तो जाकर देखो कि किस तरह से मुट्ठी भर भर के वो ड्राई फ्रूट्स उठाकर जेब में डाल देते और खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और किस तरह से वो भोजन अपनी थाली में डाल लेते हैं, खाया नहीं जाता और फिर बर्बाद करते। और हजारों रुपए की थाली पड़ती है, लेकिन सरकारी है, कौन पूछ रहा है। इसी तरह से शादी में, किसी की शादी में जाकर देखें, मनुष्य असंतुलित, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या खाना है। वो बगैर जाने हुए, बगैर उस पर विचार किए हुए जो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्री का है, अब तो पैसे खर्च करने ही नहीं है, वो तो जलसे में गया हुआ है। जो भी दिखाई देता है उसको वो खा लेना चाहता है और उसके बाद कई दिनों तक घर के अंदर पड़ा हुआ होता है और बताता है, इतने दुख और पीड़ा में रहता है और उसके बावजूद भी बड़ा इस बात को बताता है कि उसकी शादी में गए थे और वहाँ गेट टुगेदर था, वहाँ गए थे, या किसी सरकारी भोज में गए थे, बहुत बड़ा फंक्शन था, कोई इंटरनेशनल डेलीगेट आया था। उस बात को बड़ा चढ़ाकर कहेंगे, लेकिन किसके सामने कह रहे हैं? वह भी व्यक्ति उसी तरह का है। नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बुद्ध की तरह, या कोई ऐसे व्यक्ति के सामने कहेंगे जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है ध्यान की, तो उसे पता लगता है कि अरे ये तो मूर्ख आदमी है। लेकिन वह कहता है कि मैं तो एम्बेसडर हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो अपनी कंपनी, अपनी कंट्री को लीड करता हूँ, अपनी कंपनी को लीड करता हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। लेकिन मेरा व्यवहार क्या है? लेकिन मेरी आदतें क्या हैं? लेकिन मेरे अंदर कितना असंतुलन है। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध हमें आईना दिखाते हैं। वह तो मनुष्य जो करेगा करेगा ही, जिसको जब चेतना है वो तभी चेतेगा। इसीलिए तो अनंत जन्म है यहाँ। अनंत जन्मों से इसी तरह से वो रेंगता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी और नीचे चले जाता है, कभी और नीचे प्राणियों, बहुत ही नीची योनि में चला जाता है, नाली की योनि में चला जाता है, फिर ऊपर उठता है नाली के कीड़े से, फिर कोई जानवर बन जाता है, हिंसक जानवर बन जाता है, फिर कहीं और कोई अच्छा जानवर बन जाता है, गाय बन जाएगा, बैल बन जाएगा।
ऐसे ही ऊपर आते आते मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य की भी अपनी कई सीढ़ियां हैं, मनुष्य के भी अपने कई पड़ाव हैं, मनुष्य की भी अपनी कई कैटेगरियां हैं। कोई हिंसक है, कोई साधारण है, कोई थोड़ा सा कामुक है, कोई ज़्यादा कामुक है, कोई असंयत है, उसकी इंद्रियां का उसको पता ही नहीं। किसी के अंदर तमस छाया हुआ है, किसी के अंदर राजस छाया हुआ है, उसके भी अपने अपने गुण हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मात्र भौतिक आनंद की खोज में रहता हो, और 99.99% लोग ऐसे हैं, क्योंकि किसी को आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। यह तो चुने हुए लोग होते हैं जिनकी पुरानी यात्रा होती है और जन्मों जन्मों की यात्रा होती है। आज कोई व्यक्ति घर में रो रहा है, उसके आंसू ही नहीं रुकते, उसको अपनी दुख, अपनी पीड़ा, उसको अपना जीवन इतना क्षणिक दिखाई देता है। उसको अपने जीवन में उसे लगता है कि अगर वह इस जीवन में उसे मुक्ति नहीं मिली, उसे निर्वाण नहीं मिला, अगर वह इस जीवन में ध्यान साधना नहीं कर पाया तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उसके अंदर इतनी विरह है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है। और यह पीड़ा, यह विरह, यह दुख कोई सब कुछ नहीं मिलने के कारण नहीं है, यह कोई कमी के कारण नहीं, यह तो अंदर की पीड़ा है, यह तो विरह है, यह तो बुद्ध के प्रति उसकी संवेदना है, यह तो उसके अनंत जन्मों की यात्रा है। बहुत से लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस दुख, इस विरह, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनके आंसू रुके नहीं रुकते। उनकी यात्रा बहुत जन्मों से चल रही है और यही उनके लिए शुभकामना है कि यह उनका अंतिम जन्म हो, उनको मुक्ति मिले, उनको निर्वाण मिले, उनको समाधि मिले। और वो इसके लिए प्रयासरत हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में यही सोच है, 24 घंटे वह बुद्ध की बातों पर मनन करते रहते हैं, ध्यान साधना करते रहते हैं, आनापान करते हैं और कोई ध्यान करते हैं, लेकिन हमेशा ही अपनी तरफ से जो भी अच्छा हो सकता है करते हैं। अपनी तरफ से दान कर रहे हैं, अपनी तरफ से पुण्य कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुशल कर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसे अहंकार का दिखावा नहीं करते, अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का कोई अपनी, और इस दुनिया की चकाचौंध में, इस दुनिया के आनंद से जुड़े हुए नहीं हैं। संयत हैं, भोजन में संयत है, इंद्रियों में संयत है, अपने आप को एकांत में उन्होंने रखा हुआ है। उन लोगों की मुक्ति निश्चित है। और बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी भौतिक आनंद की खोज में है, जो व्यक्ति अभी इंद्रियां जिसके असंयत हैं, जिसको अभी इंद्रियों का पता नहीं, जिसको अभी भोजन में कितना भोजन करना है यह पता नहीं, वह व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। हालांकि वो बहुत बड़ा मानता हो अपने को इस संसार में, वह व्यक्ति कहता हो कि वो राजकुमार है, वह व्यक्ति कहता हो कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वह व्यक्ति कहता हो भला कि वो साइंटिस्ट है, उसने बहुत पढ़ाई कर रखी है, वो प्रोफेसर है, वह लाखों लोगों को, हजारों लोगों को शिक्षा देता है, वो कहता हो भला। लेकिन बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति बहुत दुर्बल है। क्यों? क्योंकि उसे मार उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। देखा ना आपने, जब आंधी आती है, आंधी में जो दुर्बल वृक्ष है, जब हल्की आंधी भी आती है तो दुर्बल वृक्ष वैसे ही गिर जाता है। क्यों? वह वृक्ष कैसा होता है? वह वृक्ष ऐसा जिसको पूरी तरह से पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, या अंदर से दीमक लगी हो, या जड़ें गहरी ना हो। जड़ें गहरी कैसे होंगी? ज्ञान से जड़ी जड़ें गहरी होती हैं। कौन से ज्ञान से? वह शुद्ध ज्ञान जो बुद्ध पुरुषों ने दिया है, वह शुद्ध ज्ञान जो सतगुरुओं ने दिया है, वह शुद्ध ज्ञान जो उन लोगों ने दिया जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, जिन्होंने इस जीवन को जिया, इसको समझा, इसको जाना। उन लोगों की जड़ें बहुत गहरी गई, उन लोगों ने मुक्ति और परम पद प्राप्त किया है। और हमें भी वो यही कहते हैं कि इतनी ही गहरी जड़ें होनी चाहिए, इतनी ही गहराई होनी चाहिए अपने
जीवन में, अपनी शिक्षा में। और जब तक यह शिक्षा नहीं है, जब तक हमने इतना गहरा ध्यान नहीं किया, इतना गहरा अभ्यास नहीं किया, तब तक हमारे अंदर इस तरह का इतनी गहरी जड़ें हमारी जमती भी नहीं है। और जब जड़ें गहरी नहीं होंगी तो क्या होगा? हम बाहर ढोंग कर लें भला कि हम ध्यान करते हैं, हम यह करते हैं, हम वह करते हैं। जैसे ही भोजन दिखेगा, कोई ऐसा भोजन जिसमें से खूब खुशबू आ रही हो, तुरंत लार टपकने लगेगी और फिर भूल ही जाएंगे कि कितना खाना है। यही तो होता है। देखो मनुष्य की कहानी, घर घर जाकर देखो, घर घर में यह कहानी है। और ऐसे व्यक्ति से हम क्या कल्पना करते हैं, ऐसे व्यक्ति से हम क्या आशा करते हैं कि यह व्यक्ति क्या ध्यान करता होगा, क्या यह व्यक्ति कहाँ तक पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ तो मार ने तो इतना बड़ा जाल फैलाया हुआ है कि इतनी चीजें हैं, इंद्रियों के भोग के लिए, इंद्रियों के राग रंग में फंसने के लिए, लुभावनेपन के लिए इतनी चीजें हैं। आंखों से जो भी वस्तु दिखाई देती है कितनी खूबसूरत और सुंदर दिखाई देती है, और उसमें काम वासना है, यह भी पालूं वह भी पालूं, और कामनाएं हैं, अंदर की वासनाएं हैं। जब जगती हैं तो मनुष्य भूल ही जाता है। देखा ना आपने इतने बड़े हाथी को, जिसको कहते हैं कि जिसके अंदर कई किलो का वजन है, 10-10 हजार, 20-20 हजार किलो का हाथी होता है, और उसके अंदर ताकत इतनी होती है कि वह बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ कर फेंकता है। जब वो तहस नहस करने में आ जाता है, जब वो पागल हो जाता है, जब वो क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, तो वह कितना उत्पात करता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि वह क्या कर जाएगा। वो हजारों किलो के वजन को उठा के पटक देता है। और ऐसा हाथी, इतना ताकतवर हाथी, आप जानते हैं जब उसको वश में किया जाता है तो कैसे किया जाता है? कोई हथिनी को, कोई ऐसी वासना उसके सामने खड़ी की जाती है, उसको सुंगाई जाती है, और जब वह हथिनी का टाइम आता है बच्चे देने का या उसके अंदर गर्भ ठहरने का, और जब उसके अंदर वासना जगी हुई होती है, उस समय उस हाथी को, उस नर हाथी को उसके आसपास में उसको रखा जाता है। और जैसे ही वो हाथी, नर हाथी, उस हथिनी के पीछे भागता है तो जाल बिछाया जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, बहुत बड़ा उसके लिए एक इस तरह का, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको फंसाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाती है। और वासना के कारण इतना विशालकाय हाथी, इतना ताकतवर हाथी इस मनुष्य द्वारा फंसा लिया जाता है। आप देखते हैं वासना, इस वासना के कारण लोगों का जीवन कितना दुर्गति, और जन्मों जन्मों की यात्राएं, जन्मों जन्मों की ऐसी यातनाएं उनको सहनी पड़ती हैं। और यातनाएं कौन सी हैं? कहीं दूसरे लोकों में नहीं है, कोई दूसरा लोक नहीं, ये यातना यहीं सही जा रही है। क्या हम देखते नहीं हैं? मनुष्य की जिंदगी पर गहरा अवलोकन करेंगे, अपने आसपास में अवेयरनेस और होश से देखेंगे तो दिखाई देगा कि मनुष्य की जिंदगी में कितना दुख है, कितनी यातना है। क्यों है? क्योंकि दुर्बल है, कमजोर है। और कमजोर क्यों है? क्योंकि उसे आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, उसको आध्यात्म में कोई रस नहीं, उसको बुद्ध पुरुषों की शिक्षा में कोई रस नहीं। अभी वो भौतिक आनंदी की खोज में दौड़ रहा है, अभी उसकी इंद्रियां असंयत हैं, अभी तो उसको वासना सता रही है, अभी तो उसको वासना का आनंद लेना है। वो छू लेना चाहता है किसी लड़की को, किसी लड़के को, वह पा लेना चाहता है वो सब जो भी लुभावना लगता है। पद, प्रतिष्ठा, भोग, विलास, इस दुनिया में सब कुछ पा लेना चाहता है। और मिलता क्या है? बीमारी। मिलता क्या है? रोग। मिलता क्या है? दुख। मिलती क्या है अंत में? मौत, और दुखद मौत। और ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख जो अनंत जन्मों तक पीछा करता है, क्योंकि इतने कर्म जुड़ जाते हैं, इतने संस्कार लग जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई भौतिक आनंद मिलता है।
भौतिक आनंद के लिए तो दूसरे आदमी के सर पर पांव रखना पड़ता है, उसको कुचलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, सांप्रदायिक हिंसाएं करवानी होती हैं, लोगों को मारना काटना होता है, लोगों के साथ ट्रिक करनी होती है, लोगों को फंसाना होता है, लोगों को बरगलाना होता है, लोगों को धोखा देना होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मात्र भौतिक आनंद की खोज में रहता हो, जिसकी इंद्रियां असंयत हो, जो भोजन में असंतुलित हो, दुर्बल हो, उसे मार उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। हमें बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारना होगा। हमें बुद्ध की शिक्षा को बहुत गहरे में अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में उतारना होगा। सांस सांस में महसूस करना होगा, सांस सांस में हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना होगा। हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें ध्यान करना होगा, हमें आनापान करना होगा, हमें विपस्सना करनी होगी, हमें होश की साधना करनी होगी। यह तब होगा। ऐसा नहीं है कि यह पढ़ लेने से हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि यह सब सुख साधन बटोर लेंगे तो फिर करेंगे तब हो जाएगा। करना अभी से है, क्योंकि अगले पल में मौत इंतजार कर रही है, दरवाजे पर खड़ी है, कभी भी दस्तक दे देगी। तो ऐसा नहीं है कि कर लेंगे से नहीं होने वाला।